निश्चित रूप से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये यहाँ पर गारंटी दी गई है। आगे चर्चा का अभी हेडिंग की चर्चा कर रहा हूँ। मतलब एक बार ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जहाँ बैठे थे, क्योंकि विधि विधान के देवता है, तो विधि विधान का जो मैनेजर होता है उसको सबका ख्याल होता है कि नीचे क्या क्या चल रहा है, क्या मैनेजमेंट की कोई गड़बड़ नहीं। और जब ब्रह्मा जी को पता चला कि वेद व्यास के द्वारा 18 पुराण लिखे गए, लेकिन धरती पर जहाँ पुराण सुनने की व्यवस्था है वहाँ पर लोग केवल भागवत जी सुन रहे हैं या रामायण सुन रहे हैं, या घर घर में सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, या फिर कभी किसी के मृत होने पर गरुड़ पुराण सुन लिए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा कोई किसी ने नारद पुराण, अग्नि पुराण सुना किसी ने? ब्रह्म वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण को सुनता है? ब्रह्मा जी को लगा ये एक दो जो पुराण है, कथा है, इनके अलावा लोग बाकी कोई नहीं सुन रहे हैं। तो इस भागवत में ऐसा है क्या कि सब लोग सुनने के लिए इसके लिए आतुर है? क्या है इसके पीछे? क्योंकि ब्रह्मा जी को नहीं पता था। और तब ब्रह्मा जी, जैसा हम तो बड़े जिज्ञासा से बैठे हैं कि क्या है भागवत, क्या होगा इस भागवत को सुनने से, ठीक ऐसे ही ब्रह्मा जी के भीतर भी व्याकुलता जागी, आतुरता जागी कि क्या है भागवत, जाओ इसका जो है परीक्षण करके आओ। अर्थात उन्होंने अपने जो है कुछ शागिर्द भेज दिए कि जाओ मृत्यु लोक में जाओ, पृथ्वी लोक में जाओ, और जहाँ जहाँ भागवत की महिमा है सुन के आओ कि भागवत सुनने से उस श्रोता और उस जिसके निमित्त सुनी गई है उसको होता क्या है, वास्तव में मोक्ष मिलता है कि नहीं, वास्तव में मुक्ति मिलती कि नहीं मिलती। इस भागवत की महिमा क्या है? ब्रह्मा जी ने अपने गुप्तचर की, और तब यहाँ चर्चा आती, उसके पूर्व की चर्चा मैं कर रहा हूँ, ये अभी हेडिंग की चर्चा कर रहा हूँ। तो तब जो भागवत का शुभारंभ हुआ, भागवत का सबसे पहला श्लोक जो मैंने अभी पहले कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत का सबसे पहला श्लोक है, यहाँ से भागवत आरंभ हुआ। और बड़ा सौभाग्य है पांडे परिवार का और यहाँ